आम आदमी पक्षाचे आदले राज्यसभा खासदार राघव चड्डाक आप पक्षाच्या उपफुडाऱ्यांच्या पदावेल्यान काढल्या उपरांत तांणी म्हाका वग्गी करपाक आयला अशें सांगून आपलो भावनीक राग उक्तायलो। पूण हाका जाप दीत आपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी चड्डाचेर उतरांचे फार पेटयले। देशांतल्या तापिल्ल्या मुद्द्याविशीं संसदेत उलोवपाच्या जाग्यार संसदेच्या कॅन्टीनात कितले समोसा विकतात आनी ते डिलिव्हर जावपाक कितलो वेळ लागता हाचो हिशोब करपाक राघव व्यस्त आशिल्लो अशी खर टिका पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवान मान अली आणि दिल्लीचे आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हांणी केला। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ये कोई पार्टी वालों लाइन है कि अज ये मुद्दा जिहड़ा है वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्डा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं?